बेशक बकरी के दूध को बरकत वाला दूध करार दिया गया। अब इस बकरी के दूध से आप जिंदगी में कितनी बरकत लाना चाहते हैं, ये फैसला आपको अभी करना है। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। वो पाक रब्बुल इज़्ज़त इस बात से इंसानों तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहता है कि जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, कहूँ बेश सब ने ही बकरियाँ ज़रूर पाली है। और अगर हम में से कोई खुशनसीब सुन्नत की नीयत से घर में बकरियां पाले तो उसकी ज़िंदगी में और उसकी नस्लों में कितनी ही सुकून और कितनी ही बरकत आ जाएगी। न सिर्फ आपको इस पुरफितन मिलावट के दौर में ताज़ा बकरी का दूध पीने को मिल जाएगा, बल्कि बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि इससे ज़्यादा बाबरकत और हलाल कोई मुनाफा बख्श कारोबार भी नहीं। बेशक बकरी जन्नत का जानवर है। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरियों से अच्छा सलूक करो, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर करो और उन्हें जितना हो सके साफ सुथरा रखो, क्योंकि ये जन्नत के जानवरों में से है। बकरी को तो पालने के रूहानी फायदे भी बेशुमार हैं। फकत इसे देखने से ही आंखों में सुकून और ठंडक महसूस होती है, जबकि इसके बालों में हाथ फेरने से जहन और कल्ब इत्मीनान पाता है। जबकि बकरी का दूध बाकायदगी से पीने वाले की कमर हमेशा सीधी रहती है और घुटने कभी खराब नहीं होते। न सिर्फ नजर सही सलामत रहती है, बल्कि हवा से कमसा भी तादेर उम्र भर सही सलामत काम करते रहते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है, इसे अपनी हिफाजत के लिए जरूर इस्तेमाल कीजिए। आप दुनिया के किसी भी कोने से चाहे मुझे देख रहे हैं, अपना नाम दुआ में जरूर शामिल करवाइए। आप कौन हैं और इस वक्त कहाँ हैं, साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए। अपनी जिंदगी की मुश्किलात को आसान करने के लिए दूसरों में आसानियां बांटिए। शेयर का बटन दबाइए। बकरी का ताज़ा धोया हुआ दूध या वो दूध जो पहले से उबाल कर संभाल के रखा हुआ हो, इस पर या अल्लाह हो या हकीम हो या अजीम हो 313 दफा पढ़कर दम करके पीने से जिस्म हमेशा तंदुरुस्त तवाना रहता है और दिमाग बीमारियों से पाक रहता है। कभी भी बुरे ख्यालात और शैतानी वसवसों का गलबा नहीं होता। अल्लाह पे भरोसा, ईमान की ताकत और तरावट हमेशा कायम रहती है। और बकरी के दूध पर या अल्लाह हो या अली हो या वली हो 100 मरतबा पढ़ के पीने वाला हादसाती मौत से हमेशा बचता रहेगा। उसके दिल में अल्लाह का नूर ऐसा पैदा होगा कि हमेशा अल्लाह की रहमत के साए में रहेगा। और सिर्फ या अल्लाह हो या खालिक व बारी 33 मरतबा पढ़कर बकरी के ताज़ा दूध के ऊपर दम करके पीने वाला दुनिया में बुलंद मकाम और इज्जत पाएगा। उस शख्स की इज्जत और इकराम देखने वाली होगी। उसे हर आने जाने वाला हर खास व आम सलाम करेगा। जरा आप खुद ही सोचिए कि बकरियों की अहमियत के बारे में बार बार हमारी तवज्जो क्यों दिलाई जा रही है। बनी कल्ब की बकरियों पर मौजूद बालों के बराबर या उससे भी ज्यादा लोगों की बख्शिश की जाएगी। ये हदीस शरीफ आपने शब बरात के मौके पर बार बार हर बार सुनी होगी। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरी के शाने का गोश्त यानी कि दस्ती के गोश्त को बड़ा पसंद फरमाया। इस पर भी साइंस ने गहरी रिसर्च की है। पता है चला कि इस दुनिया में जितने भी जानवर मौजूद हैं, सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन गोश्त बकरी का है। और बकरी के अंदर भी इसकी दस्ती से बेहतर गोश्त इस दुनिया में कोई और हो भी नहीं सकता। कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर कि बकरी की दस्ती का गोश्त खाने वाले का जिगर कभी खराब नहीं होता, जबकि बकरी की दस्ती का गोश्त खाने वाले के गुर्दे और पेशाब से मुतालिक जो कोई भी अमराज है कभी नहीं हो सकते। और ऐसे शख्स का खून हमेशा जरासीम से पाक और शफाफ रहता है। आपकी बीमारी चाहे हो जिस्मानी, चाहे हो कोई अजीब व गरीब बीमारी रूहानी, हर इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में आसानी। रोशनी सेंटर पाकिस्तान में शिफा का दरबार सजा है। आपको अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद व सलाम जरूर शिफा देगा। इंशाअल्लाह जरूर होगी दूर आपकी जिंदगी की हर मुश्किल से मुश्किल परेशानी। हम में से हर कोई शख्स जानता है कि जो कोई भी कुर्बानी के लिए जानवरों को तैयार करने का काम करता है, एक दफा बस उसे ये काम समझ में आ जाए और रास आ जाए तो फिर वो ऐसी जिंदगी में बरकतें पाता है कि फिर वो काम ये दोबारा कभी नहीं छोड़ता। आपने गांव देहातों में जरूर देखा होगा कि हर घर में एक बकरी जरूर होती है जो पूरे घर वालों की दूध की जरूरत को पूरा करती है। ये बकरी के दूध की ही बरकत और खासियत है। गांव देहात में रहने वाले लोग हमेशा हट्टे कट्टे रहते हैं और आखिरी उम्र तक कभी किसी के मोहताज नहीं होते। तमाम तरह के दूध में बकरी का दूध सबसे ज्यादा हल्का फुल्का होता है और जूद हजम होता है और इसे इस्तेमाल करने वाले का जुज़्वे बदन बनता है। बकरी का दूध इस्तेमाल करने वालों की सेहत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज भी गांव देहात में रहने वाली खवातीन को 5 से 10 बच्चे होना एक आम बात है।
और मर्दों की एक से ज्यादा शादी होने को भी ताज्जुब की बात नहीं समझा जाता। अब सुनिए, इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं उन सबके इलाज के लिए और डॉक्टरों के धक्के खा खा के अगर आप थक गए हैं तो ये बात जरा गौर से सुनिए कि बस बकरी के ताजा दूध में थोड़ा सा आबे ज़मज़म शामिल कीजिए और फिर इस पर आबे ज़मज़म की खास दुआ पढ़ के दम कीजिए और फिर इस पर पढ़िए बेहिसाब मर्तबा दुरूद शरीफ और इसकी शिफायाबी को बेतहाशा बढ़ाते जाइए। ये शिफायाबी से भरपूर दूध उस शख्स को पिलाया जाएगा जो कि डॉक्टरों के मुताबिक लाइलाज कहलाएगा। जो नाउमीद हो चुका था मरीज, उसे शिफा की ऐसी उम्मीद मिलेगी कि उसे बज़ाहिर दुनिया में दिखने वाले किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पहल बीमारी की शिद्दत को कंट्रोल में जल्दी लाने के लिए पूरा हफ्ता रोजाना की बुनियाद पर इस दूध को इस्तेमाल करवाइए। उसके बाद हफ्ते में फकत एक मरतबा यानी कि जुम्मतुल मुबारक वाले रोज इसे दोहराइए और ये तरतीब 7 जुम्मे तक दोहराइए। शिफायाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ऐसी कि बेकार भी कामयाब हो जाएगा। नामुराद से नामुराद शख्स भी अपनी मुराद जरूर पाएगा, क्योंकि बकरी का दूध पीना सुन्नत और आबे ज़मज़म पीना भी सुन्नत। और जिस काम में जिस बात में दुरूद पाक की तासीर शामिल हो जाए वो बात उरूज और दर्जा कमाल जरूर पाती है। कोई बात अगर पूछनी हो या बतानी हो या समझ ना आई हो तो कमेंट्स में चले आना। अपने नसीबों की रोशनी को जगाने के लिए शेयर का बटन जरूर दबाना। आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।